हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित शर्मा एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सीपीयू के पार्ट्स के बारे में। इससे पहले हमने कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा, उसके पार्ट्स, हिस्ट्री, सारी चीज़ों के बारे में। तो जैसे कि कंप्यूटर की भी हिस्ट्री है, कंप्यूटर के भी पार्ट्स हैं, वैसे ही सीपीयू के भी अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप के सीपीयूज होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक हम शुरू करते हैं। क्या टाइप्स ऑफ सीपीयू, सीपीयू के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सीपीयू के कौन कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर करेंगे। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल फ़ोन के अंदर भी अलग अलग टाइप के सीपीयूज यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे मैं सेम वही चीज़ बोल रहा हूँ कि सीपीयू में बस बॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं प्रोसेसर की, जो आपका छोटा सा चिप लगा होता है उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है प्रोसेसर चिप। ठीक है, तो सबसे पहले जो आएंगे, सबसे पहले आपका आएगा इसके अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अलग अलग कंपनीज हैं, वो अलग अलग सीपीयूज को मैन्युफैक्चर करती हैं। जैसे आपके इंटेल हो गया, फिर आपका AMD है, NVIDIA वगैरह, वो अलग अलग सीपीयूज को अलग अलग तरीके से अपने स्टाइल से करती हैं। अलग अलग परफॉर्मेंस हैं सभी सीपीयूज की। ठीक है, मेजर जो हैं वो मेन इंटेल और AMD है जिनके मैक्सिमम यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका सिंगल कोर सीपीयू, सिंगल कोर सीपीयू। ठीक है, अब यहाँ पे कोर वर्ड्स में यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं आगे चल के बताता हूँ। बेसिकली कोर वर्ड है, ये प्रोसेसर के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, अब सिंगल कोर प्रोसेसर जो है वो सबसे पहले जो प्रोसेसर्स आए थे वो सिंगल कोर ही थे। एंड ये प्रोसेसर जो थे वो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते थे। ठीक है, दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सीपीयू, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सीपीयू। ठीक है, दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सीपीयू, नोट कर लीजिए इस चीज़ को। सेकंड चीज़ इसके अंदर आए थे, नॉट एबल टू डू, नॉट एबल टू मल्टीटास्किंग। देखो ये वाले जो सीपीयूज थे ये मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते थे। मल्टीटास्किंग बोलने का मतलब एक टाइम पे 2, 3, 4, 5 प्रोग्राम्स आप रन कर हो, तो इन सिंगल कोर सीपीयूज के अंदर वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती थी। इसमें क्या होता था, एक शट होता था, दूसरा स्टार्ट होता था, एक शट होता था, दूसरा स्टार्ट होता था, इस तरीके से जो है वो प्रोग्राम्स रन होते थे। ठीक है, अब उस प्रोसेस में क्या होता था कि आप ये चीज़ समझिए कि मान के चलिए एक ये प्रोग्राम चल रहा है और आपने इस प्रोग्राम को रन कर रहे हो। ठीक है, जब तक ये प्रोग्राम शट नहीं होगा तब तक दूसरा प्रोग्राम ओपन नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, तो इन सिंगल कोर के अंदर ये चीज़ होती थी और ये इस वजह से थोड़ा स्लो भी हो जाते थे। ठीक है, स्लो होने की वजह यही है कि ऑब्वियस ही बात है कि जब एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम को रन करना है तो पहले एक शट होगा, दूसरा ओपन होगा। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा स्लो थे ये वाले और परफॉर्मेंस इतना हाई नहीं था, स्पीड स्लो थी इनकी, परफॉर्मेंस इतना बेटर नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले थे आपके सिंगल कोर सीपीयूज। ठीक है, 1970s में जो यूज़ किए जाते थे, 1970s के अंदर जो यूज़ किए जाते थे वो थे आपके कौन से, सिंगल कोर सीपीयूज। ठीक है, अब ये तो बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे सबके सामने कि यार सीपीयू कंप्यूटर्स को फास्ट करना है। ठीक है, किस तरीके से उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ, फिर इनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए उसके बाद आए ड्यूल कोर सीपीयू। कौन से आए, ड्यूल कोर सीपीयू। ड्यूल कोर सीपीयू ये सेकंड टाइप ऑफ सीपीयू है। ड्यूल कोर जैसे नाम से पता चल रहा है, मतलब 2 कोर। ठीक है, ड्यूल कोर, इसके अंदर हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट सिंगल के अंदर एक ही कोर होता था। ठीक है, अब इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, इसके अंदर 2 सीपीयू लगा दिए। इसके अंदर थे 2 प्रोसेसर। ठीक है, अब 2 प्रोसेसर इसके अंदर ऐड कर दिए गए ड्यूल कोर के अंदर, नाम से पता चला है ड्यूल कोर। ठीक है, 2 प्रोसेसर ऐड कर दिए तो इसमें क्या हुआ, जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हुआ, परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ। ठीक है, तीसरा स्पीड इंक्रीज हुई इसकी। ठीक है, स्पीड के अंदर इंक्रीमेंट आया, स्पीड इंक्रीज हुई इसके अंदर। ठीक है, प्लस इसके अंदर मल्टीटास्किंग ऐड होगी। ये सीपीयू जो थे वो मल्टीटास्किंग कर सकते थे।
ठीक है। अब ड्यूल इसमें क्या होता था मल्टीटास्किंग के लिए कि एक सीपीयू एक टाइम पे एक काम कर रहा है, दूसरा काम शुरू कर सकता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं था कि एक शट होगा दूसरा, ये इसमें एक चीज हो जाती थी कि एक प्रोग्राम के शट होने से पहले दूसरा स्टार्ट हो जाता था, तो स्पीड इंक्रीज हुई, परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई। दो प्रोसेसर्स इसके अंदर यूज किए गए, ड्यूल के अंदर दो प्रोसेसर्स यूज किए गए, ठीक है। अब कोर का ना मैं थोड़ा सा वर्ड समझा देता हूँ, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा हो इसके अंदर कि कोर क्या चीज़ है। इट्स जस्ट लाइक आ माइंड, हमारे माइंड की तरह आप इसको लेके चलिए कि हमारे पास एक माइंड है, तो एक टाइम पे हम एक ही काम कर सकते हैं, ठीक है। और माइंड को अगर दूसरा काम करवाना तो एक काम से माइंड हटाना पड़ेगा तो दूसरा काम होगा, ठीक है। तो यहाँ भी सेम चीज़ हुई कि अगर आपके दो माइंड हो जाएं, आप ही के दो माइंड हो जाए, तो दो माइंड के अंदर आप दो काम कर सकते हैं। एक माइंड एक काम करेगा, दूसरा माइंड दूसरा काम करेगा, है ना। तो इसके अंदर यही चीज़ हुई कि प्रोसेसर ने क्या किया कि इसके अंदर प्रोसेसर इंक्रीज कर दिया, जिसके अंदर क्या हुआ, एक माइंड से दो माइंड हो गए, मतलब दो प्रोसेसर्स हो गए। तो एक टास्क को करता है, दूसरा दूसरे टास्क को करता है। तो ये रहा आपका टाइप्स ऑफ सीपीयू सेकंड पार्ट, ठीक है। इसके बाद आपका आया सेकंड के बाद जो है वो आया आपका क्वाड कोर सीपीयू। कौन सा आया, क्वाड कोर सीपीयू, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए इन चीजों को। थर्ड आया आपका क्वाड कोर सीपीयू, ठीक है, क्वाड कोर सीपीयू। अब इसके अंदर कितने प्रोसेसर्स ऐड कर दिए गए, इसके अंदर कर दिए गए आपके 4 प्रोसेसर्स, इसके अंदर आपके 4 प्रोसेसर्स ऐड कर दिए गए, ठीक है जी। 4 प्रोसेसर्स इसके अंदर आपके ऐड हो गए। अब हुआ क्या कि ड्यूल के अंदर थे 2 प्रोसेसर्स, इसके अंदर हो गए 4, मतलब इसके 4 दिमाग हो गए, 4 प्रोसेसर्स हो गए, 4 तरीकों से ये काम कर सकता था। अब इसका जो परफॉर्मेंस था वो डेफिनेटली इंक्रीज होना था, सो हुआ, ठीक है। परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ, परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ इसका, ठीक है। फिर आपका स्पीड इसका इंक्रीज हुआ। फिर मल्टीटास्किंग पहले भी थी लेकिन दूसरे से थोड़ा फास्ट हो गई, ठीक है, मल्टीटास्किंग इंक्रीज हो गई। तो पहला कौन सा था, सिंगल कोर, सेकंड था ड्यूल कोर, थर्ड था क्वाड कोर, जिसके अंदर थे 4 प्रोसेसर, पहले के अंदर 1, दूसरे के अंदर 2। अब ये 4 प्रोसेसर ऐसे नहीं थे कि इनके 4 प्रोसेसर लगे होंगे एक ही चिप के ऊपर। जैसे मान ये चिप है, ठीक है, जो आपकी प्रोसेसर वाली चिप होती है, उसी के ऊपर इन्होंने 4 प्रोसेसर्स ऐड कर दिए, ठीक है। तो स्पेस भी कम हो गया, ठीक है। अगर 4 लगाएंगे तो 4 से ज़्यादा स्पेस होगा ना, तो स्पेस भी कम हो गया, ठीक है। एंड 2 थे तो 2 को एक चिप के ऊपर सेट कर दिया इन्होंने, तो वहां पे 2 प्रोसेसर्स आ गए, ठीक है जी। अब इसके बाद आपका फोर्थ नंबर पे आता है, पहला था सिंगल, सेकंड था ड्यू, थर्ड था आपका क्वाड, और फोर्थ पे आपका आता है, फोर्थ नंबर के ऊपर आपका फोर्थ नंबर पे आपका हेक्सा, या हेक्सा, HEXA, हेक्सा कोर सीपीयू। अब हेक्सा के अंदर जो थे, जैसे होता है ना हेक्सागोनल, ठीक है, तो उसके अंदर 6 होती थी ना, तो इसके अंदर क्या किया उन्होंने, 6 प्रोसेसर ऐड कर दिए। हेक्सा कोर सीपीयू के अंदर 6 प्रोसेसर हो गए। अब 6 प्रोसेसर आने की ऑब्वियस है बात है, जब इसके 6 प्रोसेसर हो गए तो परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ, मल्टीटास्किंग इंक्रीज हुई, एंड स्पीड भी इंक्रीज हुआ, साथ में मल्टीटास्किंग तो जितनी मर्जी जैसे मर्जी कर लिए आप। हेक्सा कोर के अंदर जो हैं वो आप हैवी काम, जैसे आपका ग्राफिक्स का काम हो गया या आपका एडिटिंग वगैरह का काम हो गया, वो ईजिली कर सकते हैं आप हेक्सा कोर के अंदर। तो ये हो गया आपका हेक्सा के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपका फिफ्थ के अंदर आया आपका ऑक्टा कोर। ये चीज़ आपके ना मोबाइल्स के अंदर भी है, जो आपके मोबाइल्स आप लोग यूज़ कर रहे हो तो उन मोबाइल्स के अंदर भी ये चीज़ होगी। सेम चीज़ आपको जानना होगा तो आप सेम अबाउट उसमें जाइए, अबाउट मोबाइल या अबाउट फ़ोन में जाइए, वहाँ पे आपको सीपीयू लिखा होगा, ऑक्टा कोर है आपका, हेक्सा कोर है या कौन सा जाए। इसके भी अलग अलग हैं आपके मोबाइल्स के, जैसे आपका मीडियाटेक है, स्नैपड्रैगन है, ठीक है, जो इनको बनाता है। और यहाँ भी इंटेल, AMD, NVIDIA वगैरह बनाते हैं। तो ऑक्टा कोर, तो ऑक्टा कोर इसके अंदर 6 है, तो ऑक्टा कोर के अंदर क्या हुआ, इसके अंदर कर दिए गए आपके 8 प्रोसेसर्स, ठीक है, 8 प्रोसेसर्स कर दिए गए इसके अंदर। और इसके अंदर जो 8 प्रोसेसर्स किए गए तो अलग अलग CPU प्रोसेसर्स नहीं लगे, इसमें क्वाड कोर के 2 सेट लगा दिए,
ड्यूल सेट ऑफ क्वाड कोर। ठीक है, इसके अंदर क्या किया, क्वाड कोर के अंदर कितने थे, 4 थे ना। ठीक है, क्वाड कोर के अंदर 4 थे, तो 4 सेट के 4 वाले सीपीयू के क्वाड कोर के 2 सेट लगा दिए, तो 4 4 8 हो गए। ठीक है, तो ये हुआ क्योंकि 8 से ज़्यादा स्पेस होना था ना, तो उसके 2 सेट लगा दिए इन्होंने 4 4 के एक चिप के ऊपर, तो बन गया आपका। ठीक है, तो इस प्रोसेसर को ड्यूल क्वाड कोर प्रोसेसर भी बोला जाता है। ऑक्टा कोर तो बोलते हैं, प्लस ड्यूल क्वाड कोर प्रोसेसर लिख लीजिए, इस चीज़ को काम आएगी। क्या बोलते हैं, ड्यूल क्वाड कोर प्रोसेसर। ठीक है, ऑक्टा कोर को ड्यूल क्वाड कोर प्रोसेसर भी बोलते हैं। एग्जामिनेशन में आपको शायद पूछा भी जा सकता है ये चीज़ कि ड्यूल क्वाड कोर प्रोसेसर में कितने प्रोसेसर्स होते हैं, तो हो गया आपके 8, और ऑक्टा कोर में कितने होते हैं, 8। या ऑक्टा कोर को ड्यूल क्वाड कोर प्रोसेसर किस प्रोसेसर को बोला जाता है, तो बोला जाता है वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स को। ठीक है, ड्यूल क्वाड कोर प्रोसेसर्स एंड ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 5वां। अब लास्ट वाला जो था इसके अंदर, ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ऑक्टा कोर को, हेक्सा कोर, क्वाड कोर। ठीक है, अब लास्ट वाला जो है आपका 6 नंबर पे आपका आता है डेका कोर। डेका कोर सीपीयू। अब डेका कोर के अंदर कितने सीपीयू ऐड कर दिए गए, कितने प्रोसेसर्स ऐड कर दिए गए, सिंगल के अंदर 1, ड्यूल के अंदर 2, क्वाड के अंदर 3, हेक्सा के अंदर 6, क्वाड के अंदर 4, हेक्सा के अंदर 6, ऑक्टा के अंदर 8, और डेका के अंदर कर दिए गए 10 प्रोसेसर्स। ठीक है जी, इसके अंदर आपके 10 प्रोसेसर्स ऐड कर दिए गए डेका उसके अंदर। ठीक है, अब इसका परफॉर्मेंस इस टाइम सबसे ज़्यादा हाई है। आपका जितना 3D वर्क हो रहा है, एडिटिंग होती है, उनके अंदर आप इस प्रोसेसर को यूज़ करते हो तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, इतना ज़बरदस्त काम होगा, इतना फास्ट तरीके से काम होगा। तो CPU का जो रेट होते हैं वो भी इस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, जैसे i3 है तो i3 भी आपको अलग अलग उसके अंदर मिल जाएगा, जनरेशन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, i5 भी आपको उसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, जो आपका ये क्या नाम है इसका, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, इंटेल का जो i7 है जो 2010 में लॉन्च हुआ था, तो वो था आपका कौन सा, ड्यूल क्वाड कोर, मतलब ऑक्टा कोर प्रोसेसर। इंटेल i7 2010 में लॉन्च हुआ था। इंटेल i7 2010 में लॉन्च हुआ था, वो था आपका पहला इंटेल का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। ठीक है, इसका परफॉर्मेंस, स्पीड, ठीक है, एंड मल्टीटास्किंग तो जैसे मर्जी करो इनके अंदर। ठीक है, अब कई बार ना आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा कि एक ही प्रोसेसर होता है कंप्यूटर्स के अंदर, लेकिन होता क्या है कि वो प्रोसेसर लाइक होगा i3 बोलने के लिए i3 होगा। ठीक है, लेकिन उसकी जनरेशन्स अलग अलग होती हैं। ठीक है, या फिर उनके प्रोसेसर के टाइप अलग अलग होते हैं। होगा वो i3 लेके चलिए, लेकिन कंप्यूटर में परफॉर्मेंस अलग अलग होती है। तो वहाँ पे ये चीज़ भी मैटर करती है कि उनके अंदर प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है। बोलने को तो सेम रहेगा, लेकिन प्रोसेसर कौन सी टाइप का है, क्वाड कोर है, ऑक्टा कोर है। आप जो भी फ़ोन कर रहे हैं, मैं इस टाइम जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर आपका ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है, तो आप भी अपने फ़ोन से मोबाइल फ़ोन लेना है, सिस्टम लेना है आपने, तो वहाँ पे CPU का टाइप देख सकते हो कि अगर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है कौन सा प्रोसेसर आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, सो दोस्तों ये था टाइप्स ऑफ CPU के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कितने प्रोसेसर्स हमने सीखे इस वीडियो के अंदर। मैं बताऊँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू।